नहीं, दावा की नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सबको सहयोग करना, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, अच्छे तरीके से वो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, समय पे अपने सेंटर में प्रवेश कर ले, पारदर्शिता के साथ में वो एग्जाम हो जाए। सुनो ना, मैं वो मम्मी जी की पुरानी गोल्ड ज्वेलरी नहीं पहनना चाहती। क्यों ना हम तनिष्क ज्वेलर्स चले, जहां हमें पुरानी 22 कैरेट या ज्यादा की गोल्ड ज्वेलरी पर मिलेगी 100% एक्सचेंज वैल्यू। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। TNC अप्लाइड। बिल्कुल कई तरह की दिक्कतें। आज तो जो चीज है वो उस पर बात कीजिए कि हमें एग्जाम कैसे ठीक कराएं, ये आगे क्या व्यवस्था होगी, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चेंजेज होगी, इसके बारे में आज हम कुछ भी नहीं कह सकते। सर, ये आप कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा है, कोई दावा करेंगे कहीं इंस्टीट्यूट में या कहीं ऐसे? नहीं, दावा की नहीं कह रहे हैं। मेरा कहने का मतलब सबको सहयोग करना, सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हों, अच्छे तरीके से वो गंतव्य स्थान पे पहुंच जाए, समय पे अपने सेंटर में प्रवेश कर ले, पारदर्शिता के साथ में वो एग्जाम हो जाए, तो ये सारा सबका चैलेंज तो है ही। क्योंकि जब बड़ी परीक्षा है तो अब वो तो अलग बात है, रिकॉर्ड तो अब आप मीडिया वाले हैं, ढूंढ लीजिए कहाँ कितनी बड़ी हुई है, लेकिन इतने बच्चे एग्जाम देवें और इतनी बड़ी नौकरी एक साथ मिलने की एग्जाम हो तो निश्चित रूप से बड़ी एग्जाम है। और हम सब के लिए चैलेंज है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने वीसी लेकर के और कल अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, तो पूरी सरकार इसको सफल बनाने में जुटी। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि कई जो अभ्यर्थी है उन्होंने एक से ज्यादा आवेदन किए, एक अभ्यर्थी ने 20-22 आवेदन किए हैं, इस लिहाज से वो बात सेंसिटिव वो नोडल एजेंसी ही कुछ बता सकती है किसी भी बात के बारे में। मैं तो जो व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं उसके बारे में, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग ली थी उसमें जो दिशा निर्देश दिए थे वो आप तक बताने के लिए आपके बीच में आया। परीक्षा में भाग ले रहे, कितने सेंटर है, और सबसे बड़ी बात है राजस्थान के बाहर के कितने बच्चे परीक्षा दे रहे हैं? ये आपको प्रथम पारी में 12,67,539, द्वितीय पारी में 12,67,983, दोनों पारियों में 25,35,522 और परीक्षा आवेदक अभ्यर्थियों की कुल संख्या हो गई आपकी, कॉमन परीक्षार्थी हैं 9,13,503। तो परीक्षा में आपका सेंटर तीन 3,993 परीक्षा केंद्र है। लेकिन इसकी सफलता तब की जा सकती है जब सभी 21,000 पदों पर शिक्षकों को नियुक्ति दी जाएगी। निश्चित रूप से देखिए, ये रीट का जो एग्जाम है ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। एलिजिबिलिटी टेस्ट के बाद में जो विभाग के नियम है उसके मुताबिक जो उनका ग्रेजुएशन का या उनका हायर सेकेंडरी का L1 वालों का जो भी है उसका जो परसेंटेज निर्धारित कर रखा है उसके हिसाब से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन इसके बाद में कोई एग्जाम नहीं होगा उनको नौकरी के लिए। केवल उनका जो ग्रेजुएशन या जो एकेडमिक उनका जो रिजल्ट है उसको देख करके जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से उनकी मेरिट लिस्ट बना करके उनको नौकरी दी जाएगी। 3 साल के बाद हो रही है, 4 बार परीक्षा टलने के बाद हो रही है, इस तरह से अगर अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ा तो इनकी बात नहीं लगी। रेगुलर तरीके से अब तो फिर भी अभी भी मांग कर रहे थे, कुछ लोग तो अब भी मांग कर रहे थे कि 26 सितंबर को मत करो। और आप और हम में से ही लोग क्या करते हैं कि दो भागों में बढ़ जाते हैं, कुछ कहते हैं अभी कर दो, कुछ कहते हैं अभी नहीं करनी है। तो मैं तो आप सबसे आग्रह करूंगा कि 31,000 बच्चों को नौकरी लग रही है और बहुत अच्छे तरीके से सकारात्मक सोच के साथ में हम इनका जहां भी जिस रूप में भी सहयोग आने जाने में रहने में कर सकते हैं वो सहयोग करें, जिससे वो यथास्थान गंतव्य स्थान के ऊपर समय पे पहुंच सके और अपनी एग्जाम दे सके। एग्जाम के बाद में जो आगे की जो प्रक्रिया है वो कितनी तेजी से काम होगी, कितनी वो नोडल एजेंसी के ऊपर है। नोडल एजेंसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, वो ही तय करता है कब रिजल्ट आना है, क्या आना है, जो भी उनका शेड्यूल है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता। मंत्री जी, गाइडलाइन में पॉइंट है जिसपे सीसीटीवी कैमरा के ऊपर काले पर्दे डालने का ये किया, तो उसके लिए स्पष्टीकरण भाजपा ने भी मांगा है, आप भी स्पष्ट
देखिए, आज सुबह ही मेरी निदेशक से बात हुई है कि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, वो ऑनलाइन एजुकेशन के कारण से सीधे के सीधे जो विद्यार्थी हैं उनके अभिभावक और उनके घरों से भी एक्सेस जुड़ा हुआ है। तो अगर वो सीसीटीवी कैमरे चालू रह गए और वो पेपर जूम करके अगर उनके घरों तक चले गए तो फिर वो परीक्षा का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। आप समझ सकते हैं, हर बात को नेगेटिव लेने की जरूरत नहीं है। हमने ये विभाग को निर्देश दिए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा पारदर्शिता के साथ में हो, किसी तरह की कोई नकल की गुंजाइश नहीं रहे। इसके लिए जो व्यवस्था उनको नोडल एजेंसी को करनी है और जिला कलेक्टर और एसपी को जो कमेटी बनाई उसको करनी है वो करें। हर चीज हम यहाँ से तय नहीं करते हैं, न हमने पहले तय किया न हम आज तय कर रहे हैं। लेकिन जो बात आई वो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो सीसीटीवी कैमरे जो प्राइवेट स्कूल ने लगा रखे हैं हर क्लास के रूम के अंदर, उनके सबके एक्सेस बच्चों के पास में भी है, क्योंकि वो ऑनलाइन उनको पढ़ाते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस क्लास में यहाँ सीसीटीवी कैमरा होगा और किसी ने चालू कर लिया तो पूरा का पूरा पेपर उन तक चला जाएगा, हर घर तक। तो इसकी व्यवस्था भी तो करना सरकार की ड्यूटी है। लेकिन जो करेंगे नोडल एजेंसी, जिला कलेक्टर जो कमेटी बनाई हुई है वो करेंगे। हमारा सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा और न ही इसमें किसी तरह की बात, गोपनीयता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में कैसे एग्जाम हो जिससे किसी तरह की नकल आदि नहीं हो सके, इस बात की पुख्ता व्यवस्था करने के लिए हमारे द्वारा निर्देश दिए गए। इंटरनेट बंदी को लेकर अभी तक किसी तरह का थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन फिर भी आप भाई लोगों को आगे बात नाम दो ही है कि एग्जाम कैसे अच्छी हो, उसमें अपन